अब क्योंकि एप्स को ट्रेन करने के लिए एज सच किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने डिसाइड किया है आज से मैं घर पे ही एप्स ट्रेन करूँगा। और वैसे भी लास्ट 2 महीनों में जितनी प्रोग्रेस मेरी ऐप्स में हुई है ना, इतनी सालों में नहीं हुई। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, मैं बस इनको कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे दोबारा compete करना है और स्टेज फिजिक की बात करें तो मेरी बॉडी में सबसे वीकेस्ट मसल मेरे एब्स ही हैं। और मैं ये चाहता हूँ एंड होना भी ये चाहिए कि अगली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ूँ तो बस पता नहीं क्या बोलूँ, बट तुम समझ गए। ओए इतना गोरा क्यों हो गया मैं? नहीं, ओए और गोरा हो गया। अब ठीक है, काला काला क्या बात बोलता रहता हूँ मैं कैमरा ऑन करके। अगर मैं डेली व्लॉगिंग पे आ गया ना, मतलब चमत्कार ही हो जाएगा वैसे तो। बैक टू द टॉपिक। प्लान ये है कि मैं 2 एक्सरसाइज करूँगा। कैसे करूँगा वो मैंने कल ही रात को सोच लिया था। इसके लिए हमें चाहिए, कोई गंदी चद्दर पड़ी है क्या? ओह भूल गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दिख भी रहा हूँ, हाँ। एंड इसके लिए ऑब्वियसली किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये कोई भी कर सकता है घर में। तुम्हें बस एक सोफ़ा चाहिए या बेड चाहिए या कुछ भी चाहिए जिस पे तुम सपोर्ट ले लो। इसकी भी ज़रूरत नहीं थी लेग रेजेस में, तो क्रंचेस में ज़रूरत पड़ेगी इसकी सपोर्ट की। तू भी जिम वाली हरकत कर रहा, चले जा। ओ भाई, शुरू में बहुत आसान लग रही थी, अब बहुत गंदा बन आ रहा है। हो, और मुझे लगता है क्या यही सच है कि एप्स को ग्रो करने के लिए एज सच कोई फैंसी इक्विपमेंट या एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कंसिस्टेंटली 150 सेशन लगा लेता हूँ पूरे साल में, हर दूसरे दिन ट्रेन करने वाला हूँ मैं एप्स को, क्योंकि 2 महीनों में ही इतना इंप्रूव हो गया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा। ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज आसान है इनिशियली। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, क्योंकि कल ही वो होता है ना, सेकंड थॉट आ रहा था कि पता नहीं अच्छे से एप्स ट्रेन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे घर पे। पर अब 2 सेट के बाद ही मुझे जवाब मिल गया। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, सिटअप्स लगाऊंगा, क्रंचेस सिटअप्स जो भी बोलो, इसके नीचे पैर फंसा के। इसी को मोड़ लेता हूँ, थोड़ा कुशन बन जाएगा। ओके, परफेक्ट है ये मस्त एक्सरसाइज भी। ओ तेरी कितने आराम से बोल रहे हो। हुआ क्या, मैं इसको ना इधर से खोलता हूँ तो इधर से ना कम आता है, और ये क्या जहर बन गया होगा। ये तो एक बार नहीं छिड़का ना, 3-4 बार कर दिया। इसमें तो कैलोरी आ गई होंगी, इतना नमक डाल दिया। चलो ठीक है, प्री वर्कआउट मिला है, मज़ा आ जाएगा, पंप आएगा बढ़िया। जितना सुंदर ये दिख रहा है ना, उतना ही टेस्टी भी है। बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स। अब क्योंकि मुझे इस मील को तेरी 950 कैलोरी का करना है, तो बची हुई कैलोरीज मैं ले लूँगा पी प्रोटीन में से। ठहरा भाई, ये प्रोडक्ट कहाँ छुपा हुआ था इतने टाइम से। अब मैं पी प्रोटीन को अपनी किनवा रोटी में मिक्स करके तो डेली खा ही रहा हूँ, बट हुआ क्या, पी प्रोटीन हो गया ऑब्वियसली ख़त्म। मैं गया वेबसाइट पे, मुझे नहीं मिला। 2 दिन बाद इन स्टॉक आया दोबारा पी प्रोटीन, फिर शाम को जब ऑर्डर करने लगा फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इन शॉर्ट, मैं न्यूट्राबेग एथलीट होके भी पी प्रोटीन नहीं खरीद पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद मुझे जाना था न्यूट्राबेग के स्टोर पे, वहाँ पे वो था जब सब, फिर भूल गया मैं उसको क्या बोलते हैं, मीटअप था 2 दिन बाद। तो मैंने सोचा कि न्यूट्राबेग के स्टोर से ले लूँगा, वहाँ भी ख़त्म कर रखा है। फिर एट लास्ट थक हार के मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करा इसको। बाकी सही है, इसका बनता है आउट ऑफ स्टॉक जाना, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और कन्वीनियंट इतना है, एज डेली मैं रोटी में मिला के इसको खा ही रहा हूँ, प्लस अभी ये स्टॉक में भी है। तो न्यूट्राबेग के इस पी प्रोटीन का लिंक तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को डालने से पहले मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँ, नहीं तो मुझे ही नहीं मिलेगा। एलेक्सा बेटे लाइट। Sorry, I didn't find a group or device named
बेटे लाइट कैरियर डिडंट फाइंड अ डिवाइस नेम्ड बेटे लाइट। ओ ये रिकॉर्ड हो गया। चलो ये भी डाल दूंगा। खाना का वॉल्यूम, इस सेंटेंस को कैसे बनाना है पहले मैं सोच लेता हूँ। खाने का वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया है कि मेरे को बर्तन ही नहीं मिलता है उसके लिए। ये देखो, हमारी नॉर्मल कटोरी का साइज़ होता है ये। इसके बाद खाने का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा तो ये छोटी पड़ने ऑब्वियसली लग गई, तो मैं ये ले आया। कुछ दिनों बाद ये भी छोटी लगने लगी, फिर मैं ले आया ये। बहुत डिफरेंस है। पर जो मील मैं अभी खा रहा हूँ इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि उसके लिए ये भी छोटी पड़ने लगी। तो एट लास्ट मैंने अमेज़ोन से ढूंढी है कढ़ाई से भी बड़ी बाउल। इसका साइज रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें, ये देखो। अरे भाई, और ये वर्थ इट रही लेनी। रुको तुम भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे तो वॉच टाइम आएगा। नॉर्मल कटोरी तो मैं यूज़ करता ही नहीं, मेरे को सीधा भगोना चाहिए होता है खाना खाने के लिए। वॉल्यूम इतना बढ़ेगा खाने का। इस बाउल में है अराउंड 475 कैलोरीज। अराउंड क्या, एग्जैक्टली 475 कैलोरीज। ये मक्खन की टिक्की है। मतलब मैं नहीं खाता हूँ भाई इसको, घर पे पड़ी थी। इसका साइज़ देखो, इसमें है 740 कैलोरीज। 475 कैलोरीज, 740 कैलोरीज। ये मतलब बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं हुआ इसका, क्योंकि कौन खाता है टिक्की ऐसे पूरी। बट स्टिल मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ खाने का कि कितना डिफरेंस आता है। ये देखो। और हम ये नहीं कह सकते कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता। सही बताओ ना, ये मिक्सचर इतना टेस्टी बनता है कि मैं रोज़ लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि कब ये खाने को मिलेगा मेरे को। एंड अगेन ये इतना न्यूट्रिशन डेंस है ना, मैं सिर्फ प्रोटीन कार्ब्स की बात नहीं कर रहा, माइक्रोस की बात कर रहा हूँ। और मैं क्या करने की अभी तक करा नहीं है मैंने, मैं क्या करने वाला हूँ आज ही करता हूँ बैठ के। ये सारे फूड आइटम जो इसमें डाले हैं ना मैंने, उसकी एक माइक्रोज लिस्ट बनाता हूँ, मैक्रोज नहीं, माइक्रो लिस्ट बनाता हूँ। सेम जो मैं बाकी मील्स खाता हूँ उनकी भी। और मैं ये देखता हूँ कि पूरे दिन में मैं क्या माइक्रोज खा रहा हूँ। और ये मेरे को क्यों देखना है, ताकि मैं मल्टीविटामिन खानी बंद कर दूँ। अब हाँ, ऑब्वियसली मल्टीविटामिन खाना गलत नहीं है, सही चीज़ है। पर अगर तुम उसको अपनी डाइट से पूरा कर लोगे तो उससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। बहुत टेस्टी है ये। अगले मीटअप पे ना मैं बना के लाऊंगा, सबको टेस्ट कराऊंगा। तो क्योंकि इट इज़ अ लेग डे, तो शॉर्ट्स और ऑब्वियसली अपर बॉडी ढक लिया है। एंड नए जूते एडेड टू द कलेक्शन। बेस्ट शूज़ लगे मेरे को अब तक ये लेग डे के लिए स्पेशली। अब मैं इनको बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ लेग डे के लिए, इसमें ना फालतू का क्वेश्चन नहीं दे रखा नीचे, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम। क्या ही दिन है आज का भाई, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पर बार बार मुझे ये रोड याद दिला देता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, बार देखो भाई, एक मिनट गाना बंद करूँ पहले तो मैं। क्या मौसम है भाई, क्या हो सकता है इससे बढ़िया। अब मैंने एक नया जिम ज्वाइन करा है जिसमें मुझे जाते हुए अराउंड 4 दिन हो गए। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस जिम में पहुँचने के लिए मुझे 30 मिनट लगते हैं। सेंटेंस खराब कर दिया। बट द थिंग इज कि वो जिम इतना बढ़िया है ना कि उसके लिए 30 मिनट की ड्राइव वर्थ इट है। और वैसे भी जिम मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। प्लस मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मतलब समवट मेरी ट्रेनिंग सेशन डिसाइड करते हैं कि मेरा दिन भर मूड कैसा रहेगा। या कहूँ कि ट्रेनिंग अच्छी जा रही है तो सब अच्छा है, और ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही तो फिर मज़ा नहीं आता। हाय क्या ही दिन है भाई आज का, मज़ा ही आ रहा है बस। कितनी बार बोल दी ये बात मैंने। एक काम करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ और हम मिलते हैं जिम में। मैं बची हुई राइड ड्राइव एंजॉय करता हूँ अपनी, और कैमरा करता हूँ बंद, क्योंकि मैं ऐसे ही बक बक करता रहा ना तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। वैसे तो तुम्हें ये एंगल देख के ही समझ आ गया होगा कि ये जिम मैंने क्यों ज्वाइन करा है। अब इन जनरल बात करें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जिम के इक्विपमेंट कैसे हैं, या फिर इवन जिम मेंटेन्ड है या नहीं है, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ करके थोड़ा बहुत हमेशा अच्छा वर्कआउट हो जाता है। बट स्टिल भाई मज़ा आएगा आज के लेग डे में, बहुत मज़ा आएगा। ओ भाई क्या दिन है आज का, अब नहीं बोलूँगा मैं ये।
कितनी बार बोल दी ये बात। A few moments later. सब कुछ एच डी हो गया। हवा बहुत साफ हो गई है ना, पौधे भी हरे हरे बढ़िया। एक तो पता नहीं आजकल के जिम्स में क्या रिवाज चला है, इतना तेज़ एसी चला देते हैं ना, तेज़ बोलूँ तो समझाने की ज़रूरत है नहीं वैसे ये बात, बट यहाँ पे टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। अब क्योंकि हम स्क्वाट ट्रैक पे आ ही गए हैं तो एक चीज़ शेयर करनी है मुझे। मैंने जूतों में ना एक मॉडिफिकेशन करी है थोड़ी सी। ऑल्दो ये स्क्वाट शूज़ ही हैं बट स्टिल मेरा फीमर इतना लंबा है कि स्क्वाट शूज़ के बाद भी ना मैं कॉर्ड डोमिनेंट स्क्वाट लगा ही नहीं पाता, तो अमेज़ॉन से हील मंगा के इस स्क्वाट शूज़ की हील थोड़ी और बढ़ा दी। अगर मैं बिना इन जूतों के या बिना हील को उठाए स्क्वाट लगाता हूँ ना तो मेरा हिप बहुत पीछे चला जाता है। मैं इसको जान के नहीं कर रहा हूँ कि पीछे, क्योंकि मेरा फीमर लंबा है तो अपने आप पीछे जा रहा है। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मैं स्टांस थोड़ा सा बढ़ा दूँ अपराइट रहने के लिए, बट इसमें दिक्कत क्या है कि फिर वही सारा लोड अडक्टर्स पे आ जाता है और कॉर्ड से कम, सारा तो नहीं बट हाँ अडक्टर से उठता है बहुत सारा वेट। क्या बोल रहा हूँ समझ गए तुम। और सही बताऊँ तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये जो हील मैंने लगाई है ना इसमें स्क्वाट शूज़ में, एक और ख़रीद के एक और चिपका दूँ इसी के साथ, उससे फिर मैं एकदम सैम सुलेक की तरह स्क्वाट लगाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब स्क्वाट शूज़ खरीद लो, मैं किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ। सिंपली एक पतली सी प्लेट उठाओ जिम की कोई भी और उस पर हील रख के स्क्वाट मारो, एक ही बात है। बेल्ट ले लेता हूँ, पैर पास, परफेक्टो। पूरा कॉर्ड इस पे आया, सारा का सारा लोड पता लगा था। अबे बहुत इतना मुश्किल क्यों लग रहा है आज, शीश। सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा तो मैं भूल ही गया। बेस्ट पार्ट कंटेंट क्रिएशन वाले एस्पेक्ट को लेके मैं दिख नहीं रहा हूँ शायद से। बेस्ट पार्ट यहाँ का म्यूज़िक, जिम को डीजे नहीं बना रखा है। मुझे इन जनरल भी नहीं पसंद वो चीज़, बट क्योंकि मुझे कंटेंट भी शूट करना है तो बढ़िया वार्म अप सेट है। 1 2 3 4 5। बहुत ज़्यादा रैप नहीं लेना क्योंकि एनर्जी ख़राब हो जाएगी। एज अभी मैं वेट का ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मुझे वर्किंग सेट के लिए कितना वेट चाहिए। कम से कम चार वार्म अप सेट लगा लिए मैंने, बट मैं ज़्यादा नहीं 5-5 रेप्स ही लगा रहा हूँ। और ऐसी हरकत मैंने इसलिए करी है क्योंकि मेरे को 2 ही तो सेट लगाने हैं और उसमें से भी अगर एक सेट ख़राब हो गया ना, क्या ही फ़ायदा फिर उस सेट का। मुझे लगता है ये भी वार्म अप ही होगा। अबे भाई ये भी हल्का। 6 ऐसे रैप्स नहीं लगाने होते, मतलब पता नहीं क्यों लगाया मैंने। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, जब मेरे को इस इक्विपमेंट का आइडिया लग जाएगा कि हाँ वर्किंग सेट मेरे को इस वेट से लगाना है, तो 3 वार्म अप सेट में उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूँगा अगले सेशन के लिए। इक्वल गैप पे वेट, क्या बोल रहा हूँ, इक्वल वेट पे। सेंटेंस नहीं बन रहा है मेरे से अगेन, बट ठीक है। आई थिंक ये वेट ठीक होगा। अबे तेरी ये भी हल्का है। मैं हल्का इस बेसिस पे, हल्का नहीं है मतलब हल्का 15 की रेप रेंज कंसिडर करके मैं डिसाइड कर रहा हूँ इस वेट को कि ये कैसा है। एक रैप लगा के देखता हूँ, पता लग जाएगा, फिर थोड़ा गैप लेके वर्किंग सेट लगा लेंगे। इस बार लगाए क्योंकि कुछ उठा है। बहुत दर्द हो रहा है। ये भी गजब ही फीलिंग है जब तुम वेट, मतलब जब रेपिटेशन लग रहा होता है तब बर्न आ रहा होता है, पर जैसे ही हम सेट को ख़त्म करते हैं ना तो उसके बाद एक उस बर्न का पीक सा बनता है, मतलब और बढ़ता है वो एक पॉइंट तक
और इस बात से अगेन एक ट्रू फिटनेस एंथुसियास्ट ही रिलेट कर पाएगा। ओह मज़ा आ गया। अब लास्ट वीक ही ना मैंने टॉम प्लैट्स की लेग डे वाली वीडियो देखी भाई, पूरा ही क्रैक है वो बंदा। क्योंकि सब देखना वो, अगर तुम्हें लगता है तुम किसी भी एक्सरसाइज में किसी मसल ग्रुप में फेलियर के पास जा रहे हो या फेलियर टच कर रहे हो, फेलियर की डेफिनेशन ही बदल देगा वो तुम्हारी पूरी। और एक और वीडियो देखी मैंने टॉम प्लैट्स की जिसमें वो किसी बंदे को ट्रेन करा रहा होता है, मेरे को नाम नहीं पता उसका। जब वो स्क्वाट लगाने लगता है, वो स्क्वाट्स लगा रहा होता है, जब वो बंदा स्क्वाट लगाता है 5 रेप के आसपास में उसको हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर वो कहता है 5 मोर, 10 पूरे हो जाते हैं। वो तो सोच ही रहा होगा कि रैक कर देता हूँ, तभी कहता है 5 मोर। फिर दोबारा वो 5 और लगा देता है जैसे तैसे करके। जब वो फिर रैक करने जा रहा होता है फिर बोलता है 5 मोर। 10, 5 more, 5 more. Come on! Get serious. 1 more, 15. Everything. Drop! Okay, now 5 more, make 20. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो ये बोलता है कि जब तुम्हें लगे ना फेलियर टच हो गया कि और नहीं उठ सकता, उसके बाद भी तुम 5 या 10 रेप्स और लगा सकते हो। अब ये चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मरना थोड़ी है। कुछ एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट हो गई वो हो सकती हैं डेंजरस, बट लेग एक्सटेंशन पे अगर फेलियर टच, मतलब अगर इस चीज़ को अप्लाई करना है, लेग एक्सटेंशन बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। एक किलमी वाली क्लिप डालूंगा उसकी, टॉम प्लैट्स की। भाई पागल है पूरा। ये वाला सेट टॉम प्लैट्स के नाम, देखो पूरा देखो भाई इसको। एक बात और शेयर करता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है वो लेग एक्सटेंशन ही लगा रहा होता है बंदा। तो टॉम प्लैट्स इस एक्सरसाइज को, या मतलब इस एक्सरसाइज को लगाना कैसे है, कैसे एक्सप्लेन करता है, ऐसे सोचो कि तुम इसको लाइफ में, तुम्हें इस बर्न से ज़्यादा जो भी इस एक्सरसाइज के टाइम मिलता है उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, और तुम इसी चीज़ के लिए जी रहे हो। Quadricep is what you are. You are quadriceps, and you're addicted. You're addicted to quadricep tension. In your life, forget about your life. Nothing else matters. All you want is more contraction here. You live for this moment. It's not going to be forever. It's for now. If you don't live for this moment, go get another job. Okay? This is your job. क्या ही क्रैक ही है सही में वो तो ये वाला सेट टॉम प्लैट्स के नाम। वेट बढ़ाने की जरूरत थी नहीं। पांच और वाला रूल अप्लाई करते हैं, 10 हो गए। 22 कहाँ बढ़ गई? नहीं यार, मुझे लग रहा है अभी भी मैंने वो वाला फेलियर टच नहीं करा है। ऑल तो बहुत दर्द हो रहा है बट नहीं। हाँ मज़ा आया, बट यार मज़ा आया, जैसा भी था मज़ा आया। हाँ खड़े होते ही पता लग गया कि क्या करा है हमने अभी। दोबारा से स्क्वाट शूज़ पहन लिए मैंने। क्यों? मेरी एंकल मोबिलिटी भाई बुरी, मतलब इससे बुरी नहीं हो सकती। होता क्या है, दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है ना, जब तुम वेट को नीचे ला रहे हो, अगर मैं इससे नीचे लाऊंगा ना मेरा हिप उठ जाएगा। क्वाड्स का काम यहाँ से यहाँ तक था, खत्म हो गया। उसके बाद नीचे लाऊंगा ना तो वो इंजरी वाले काम है सारे, लोअर बैक जाएगी और बेमतलब की चीज़ें। अब इससे क्या हो गया, ये एक्सरसाइज एक तो क्वाड डोमिनेंट भी हो गई, प्लस हील एलिवेट करने से ना, अगर मैं ये नहीं पहनूंगा, स्क्वाट शूज़ नहीं पहनूंगा, तो इतनी रेंज ऑफ मोशन पे ही मेरा हिप उठ जाएगा। बट अब क्योंकि हील एलिवेट हो गई है ना, तो मैं वेट को बिना हिप उठाए थोड़ा ज़्यादा नीचे ला पा रहा हूँ। ये देखो, ये बन रही है रेंज ऑफ मोशन।
और ये सब चीज़ें जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने स्क्वाट्स पे करी, लेग प्रेस पे कर रहा हूँ, इससे ये पॉइंट आगे आता है कि कोई भी एक्सरसाइज अच्छी या बुरी नहीं होती। तुम्हें अपने गोल के हिसाब से और अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है, हाइपरट्रॉफी या फिर जो भी तुम्हारा गोल है उसके लिए। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है रिजल्ट ना मिलने के पीछे। एज अगेन मसल से वेट उठाने में और सिर्फ वेट को यूं ही उठाने में बहुत फ़र्क है। अब मैं तुम्हें इस जिम के साइज़ का आइडिया देता हूँ। लग गया? और ये सारा पार्ट नहीं है, इधर भी जिम है, इस पोल के उधर भी जिम है, और कैमरा के पीछे तो है ही। भाई बहुत ही बड़ा है ये। अब मेरे को बड़े जिम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को क्या ये लेना देना, मसल बननी चाहिए, बट क्योंकि मुझे कंटेंट भी शूट करना है। और भरे जिम में ना कैमरा लगाने को तो मैं लगा लूँ, बट मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है और बाकियों का वर्कआउट सफ़र होता है, या फिर जिस भी वजह से उनको डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है, मैं कहीं भी कैमरा लगा लूँ, क्योंकि जिम ही इतना बड़ा है। अभी तुम्हें कोई दिख ही नहीं रहा होगा जिम में, इस सेक्शन में, बट यहाँ पे कम से कम भी 1 2 3 4 5 6 10 लोग तो हैं। बॉटम आउट हो रही है मशीन। अगर स्क्वाट शूज़ नहीं पहने होते ना, नहीं होती। वेट बढ़ा लेता हूँ मैं, तो कार्डियो बन जाएगा इसका। पता नहीं कितने रेप्स हो गए। अब क्वाड इंसर्शन वही बहुत नीचे है ना, तो कुछ खास नहीं लग रहे क्वाड्स इसमें, इन शॉट्स में। बट अगर मैं इसको उठाऊँ, इवन तो सेपरेशन नहीं है अभी, क्योंकि पंप हो रखा है और वैसे ही मोटा हूँ मैं बहुत अभी, बट बहुत मोटे मोटे लग रहे हैं क्वाड्स। कैसे से लग रहे हैं लो थोड़े से। अबे लिटरली ऐसा लगता है कि इसमें बहुत पतले कॉर्ड्स हैं। अब बॉडी बिल्डर्स पता नहीं इस इशू से लेके, मतलब इस इशू, क्या सेंटेंस नहीं बन रहा है, इस इशू से कैसे डील करते होंगे, क्योंकि अभी से ही जब मैं चलता हूँ ना, तो मेरे कॉर्ड्स मतलब टच होते रहते हैं आपस में। बट अगेन ऐसी कोई भी मसल नहीं है जो ओवर डेवलप या ज़्यादा ग्रो होने के बाद बुरी लगे। और compete करने वाले एस्पेक्ट को देखो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वाड्स ऐसे चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी। एंड अगेन 1 साल है मेरे पास इंप्रूव करने के लिए। अब रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ। अब कई बार हम अपनी मसल वीक होने का ब्लेम अपने जेनेटिक्स पे डाल देते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो मुझे ये लगता था कि काफ के लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं, लोग ट्रेन नहीं करते हैं फिर बोलते हैं जेनेटिक्स ख़राब है। अब मैं अपना एग्जांपल देकर रिलेट कराऊँ तो मैं हमेशा से बोलता रहता था मेरे एब्स ख़राब हैं, एब्स की जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, बट एक्चुअल में सच ये था कि मैं उनको ट्रेन ही नहीं करता था। एंड अगेन इतने अच्छे भी नहीं है मेरे काफ कि मैं ये ज्ञान दूँ, बट जो सच है वो है, पर इतने बुरे भी नहीं है कि नहीं दूँ। और वैसे भी शॉर्ट्स में अच्छे काफ किसको पसंद नहीं है यार, तो मैं तो काफ्स को पहला सेट है मेरा किसी भी और मसल ग्रुप के साथ, मतलब जितनी डेडिकेशन के साथ मैं अपने फेवरेट मसल को ट्रेन करता हूँ ना, सबसे कॉमन एग्जांपल आर्म्स ही हो गया। जितने इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ मैं बाइसेप कर्ल लगाता हूँ ना, सेम काफ रेसेस के साथ भी करता हूँ मैं। आई थिंक वेट डालने की जरूरत है, तो कार्डियो बन जाएगा इसका भी। बहुत ज़्यादा रेप्स हो गए। शीश, जितना वन के पीछे भाग सकते भाग। शीश, इसीलिए मैं इतना खुश जा रहा हूँ ना कुछ दिनों से। वर्कआउट्स अच्छे जा रहे हैं, इस जिम की वजह से वीडियो शूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो रही है भाई, क्या और क्या चाहिए लाइफ में भाई। ओए, अरे भाई साहब एक बार देखो जरा यार, क्या ही मौसम हो रहा है। वैसे मैं कैमरा बंद ही करता हूँ, बोलोगे फिर शुरू हो गया। एक तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है विद टाइम, मतलब कैसे बताऊँ मैं ये चीज़, मेरे को सेंटेंस में इसको बनाना नहीं आ रहा है। अब ये भी हो सकता है क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, तो क्योंकि वो चीज़ यहाँ नहीं है तो वो मुझे चाहिए। मैं पर्सनली ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के क्लोज रहना चाहता हूँ।
अब वो नेचर चाहे कुछ भी हो, और मे बी यही रीज़न है कि मेरे को बारिश बहुत पसंद है। और इसका एक और एग्जांपल, अरे यार बेल्ट क्यों लगा रखी है मैंने, ओए ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट बॉयज एंड बॉयज, नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। बाइक में एग्जॉस्ट लगा रखा है मैंने, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। अब अभी एक पिछले हफ्ते चलान कटा मेरा। क्या कह रहा था मैं, कुछ फालतू ही कह रहा था वैसे तो। हाँ नहीं, ये वाली बात नहीं बोलनी। अब ये शायद मैं पार्ट काट दूंगा। मैं ना कभी गाली नहीं देता हूँ, मतलब पता नहीं ये चीज़ बताने वाली है या नहीं है, नहीं देनी चाहिए, पर पता नहीं, जैसे जब भी मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ ना या बाइक से होता हूँ, लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं रोड पे, वो खुद ही निकलती है मुंह से। मैं इंटेंशनली नहीं बोलता हूँ, पर मैं पता नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं एंजॉय करता हूँ इस वेदर को विद अ अच्छा सा सॉन्ग। टाटा। लो भाई, अरे नाला है उधर, मत देखना। फिर शुरू हो गई बारिश। हाँ ठीक है, बट जा रहा हूँ, फिर शुरू नहीं होऊंगा मैं।